हमारे फॉर्म में प्रवेश करने जा रहे हैं, सभी अपने अपनी जगह पर खड़ा होकर साथ में हमारे समय का परिस्थिति ऐसी बन जाती है जो स्थिति थी उस कारण से बहुत ऐसे कार्यकर्ता बाहर कर गए। सभी को स्वागत करते हैं और आज के मुख्य केंद्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती गीता जी इस मंच के माध्यम से आप सभी के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। और आज का जो सब्जेक्ट है जो हमारे गार्जियन हमारे लिए पहुंच चुके हैं और इसी आशा के साथ हम लोग इनके अमृत वाणी को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। साथ ही इनके हाथों द्वारा इनके कार्यक्रम द्वारा बहादुर साथियों कह दो सीना तान के, जनता जागृति के बहादुर साथियों कह दो सीना तान के, जनता जागृति के बहादुर साथियों कह दो सीना तान के। हर क्षेत्र में संगठन बनेगा जनता के विकास में, हर क्षेत्र में संगठन बनेगा जनता के विकास में, हर क्षेत्र में संगठन बनेगा जनता के विकास में, हर क्षेत्र में अब न गरीबी अब न मजबूरी रहेगा झारखंड राज में, अब न गरीबी अब न मजबूरी रहेगा झारखंड राज में। हम न झुकेंगे हम न रुकेंगे सेवा के मैदान में, हम न झुकेंगे हम न रुकेंगे सेवा के मैदान में, हम न झुकेंगे हम न रुकेंगे सेवा के मैदान में। जनता जागृति बहादुर साथियों कह दो सीना तान के, जनता जागृति बहादुर साथियों कह दो सीना तान के। हर क्षेत्र में संगठन बनेगा जनता के विकास में, हर क्षेत्र में संगठन बनेगा जनता के विकास में। बेरोजगारी दूर भगाएंगे ये ठान लो अपने मन में, बेरोजगारी दूर भगाएंगे ये ठान लो अपने मन में, बेरोजगारी दूर भगाएंगे ये ठान लो अपने मन में। भूख से न मरने देंगे खाओ आज कस्में, भूख से न मरने देंगे खाओ आज कस्में। हर क्षेत्र में संगठन बनेगा जनता के विकास में, हर क्षेत्र में संगठन बनेगा जनता के विकास में। जनता जागृति बहादुर साथियों कह दो सीना तान के, जनता जागृति बहादुर साथियों कह दो सीना तान के विकास में, हर क्षेत्र में संगठन बनेगा जनता के विकास में। शिक्षा को अपनाएंगे और खुशहाली हम लाएंगे, शिक्षा को अपनाएंगे और खुशहाली हम लाएंगे। घर घर जाके संस्था के बारे में हम बताएंगे, घर घर जाके संस्था के बारे में हम बताएंगे। मिलजुल कर समस्या का मिलजुल कर समस्या का मिलजुल कर समस्या का समाधान हम करेंगे, मिलजुल कर समस्या का समाधान हम करेंगे। हर क्षेत्र में संगठन बनेगा जनता के विकास में, हर क्षेत्र में संगठन बनेगा जनता के विकास में, हर क्षेत्र में संगठन बनेगा जनता के विकास में। सफल जीवन के लिए संपर्क, संघर्ष, सहयोग, त्याग, संस्कार
जरूरी है। भारत माता की, भारत माता की। जनता जागृति विकास केंद्र, जनता जागृति विकास केंद्र के माध्यम से हम सबों के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, स्वागत। और रामगढ़ सेवा केंद्र प्रभारी हमारे मंच में आगे जो हमारे जो गुरु होते हैं, जो हमारे जो पूजनीय होते हैं, जो हमारे मार्गदर्शन होते हैं, एक हमारे सबसे पहले उनका अभिनंदन, स्वागत व्यक्त करने के लिए करते हैं। इस सभा के मुख्य अतिथि माननीय श्री अजय नारायण प्रसाद जी का अंग तथा पुष्प गुच्छा के साथ स्वागत करने के लिए आएंगे। आगे अंग तालियों से जोरदार तालियां। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हुए इनके लिए भी जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। इनके लिए भी जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आनंदित आसानी से दूर हो जाएगी। तो यह सभी प्रयास करने का, लेकिन को सिर्फ कान पे सुनना नहीं, कुछ नोट भी करने का प्रयास करना। तो हम लोग कहते हैं कि आज जनता जागृति विकास केंद्र के माध्यम से आज जो हम सबको बिना सीखे कोई सफल होता है क्या? पैसा पेमेंट कर सफल वही जो सीखता है। आज हम लोग हर रात के बाद सूर्य निकलता है, मुश्किलें जितनी भी गहरी हो प्रयासों से हल निकलता है। ठीक है ना? धैर्य रखो, समय बदलता है। धैर्य रखो, समय बदलता है। हर या अपनी भीड़ में अपना पहचान बनाना चाहते हैं। भीड़ में पहचान बनाना कौन चाहते हैं बताइए? जो कि पहचान कितने लोग बनाना चाहते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। पहचान बनाना है ना, क्योंकि करते करते हमारी सीमाएं गुजरती है ना, है कि नहीं? तो क्या है कि हम इससे भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। हम अपनी पहचान खुद बना नहीं पाते हैं। इसे आज सीख के जाना है और अपनी पहचान खुद बनाना है समाज में। और आपका जब समाज में पहचान बनेगी तो आपके हंसने वाले, आपको पूछने वाले, आपको ताना मारने वाले भी आपको भी सलाम ठोकेंगे। जनता जागृति विकास केंद्र में काम क्यों करें? जनता जागृति विकास केंद्र में हम लोग क्या क्यों करें पता है? जनता जागृति विकास केंद्र में हम लोग काम क्यों करें, कैसे करें? जनता जागृति विकास केंद्र आखिर है क्या? आज हम लोग को सीख के जाना होगा कि जनता जागृति विकास केंद्र है क्या। जनता जागृति विकास जाएगा यह तो बोलता है कि
ये जो पैसा आप मेरे पैसों का आप लोन के रूप में देते हैं, इसका सूद क्यों दें? बहुत सारे सवाल आते हैं। तो इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हमें सीखना पड़ेगा। जैसा बोले थे कि सफल वही जो सीखता, सफलता तभी मिलेगी जब आप सीखेंगे। तो आगे मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के कार्यक्रम के कर्णधार और तमाम चीज को व्यवस्था तक करते बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मन संचालन कर रहे हैं हमारे सोसाइटी के कोर कमेटी सदस्य और मांझी प्रखंड अध्यक्ष श्रीमान तारालाल गोपकर को बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। जागृति विकास केंद्र को आगे बढ़ाने के लिए अपना कदम बढ़ाए हैं, तो मैं आप सभी को नमन करता हूं। आपका मेहनत को मैं स्वीकार करता हूं और साथ ही आज हम सभी के बीच हम सभी के गुरु और सोसाइटी जनता जागृति विकास केंद्र के जनदाता हम सभी को अपने गुरु मंत्र से देने के लिए आए हुए हैं। तो हमारे मुख्य अतिथि आज हम सभी के बीच उपस्थित हैं। तो सबसे पहले मैं जनता जागृति विकास केंद्र के माध्यम से, रामगढ़ सेवा केंद्र के माध्यम से मैं श्रीमान केंद्रीय अध्यक्ष श्रीमान अजय नारायण प्रसाद सर को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और प्रणाम करता हूं। साथ ही सोसाइटी को आगे बढ़ाने में सर का कदम से कदम मिला करके दिन रात अपना सारा समर्पण के साथ सोसाइटी को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, जो हम सभी के बीच उपस्थित हुए हैं। हमारे सोसाइटी के उपाध्यक्ष श्रीमती गीता देवी जी को भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं। साथ ही आज इस मंच में हमारे दो गुरु, सोसाइटी के केंद्रीय सचिव और सोसाइटी के केंद्रीय उपाध्यक्ष, केंद्रीय कोषाध्यक्ष, हम सभी के उपस्थिति मंच में नहीं हो पाया है किसी कारणवश, तो मैं उनको भी अपने इस टीम के माध्यम से और रामगढ़ सेवा केंद्र के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं। साथ ही हम सभी के बीच श्रीमान दीपक नारायण प्रसाद उपस्थित हुए हैं, तो मैं उनको भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और नमस्कार करता हूं। और आज इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि सोसाइटी को जो आप लोग आगे बढ़ाने में अपना सहयोग, अपना समर्पण दे रहे हैं और सोसाइटी को अपने क्षेत्र में, अपने समाज में, पूरे झारखंड प्रदेश में और झारखंड प्रदेश के साथ पूरे भारत में इसको कैसे फैलाया जाए, इस सोच के साथ आप सभी अपना समर्पण के साथ काम कर रहे हैं। तो इसी आपका समर्पण भाव को हम सभी ने सम्मानित करने का एक सभा का आयोजन किया है और इस सभा के माध्यम से हम सभी उन सभी कार्यकर्ता का सम्मानित करेंगे जो हम सभी को और सोसाइटी को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं और उनको सोसाइटी के द्वारा और मान सम्मान के साथ अंग वस्त्र दे करके फूल माला के साथ उनको स्वागत किया जाएगा। और जो अंग वस्त्र आप लोग को आज सोसाइटी के द्वारा दिया जा रहा है वो एक अंग वस्त्र, एक कपड़ा को नहीं समझिएगा, ये आपकी एक पहचान होगी जिसको हम लोग ड्रेस कोड बोलते हैं। इस ड्रेस कोड को हम लोग लागू कर रहे हैं
आपका समाज में एक पहचान बनेगा कि आप जनता जागृति विकास केंद्र का वरिष्ठ कार्यकर्ता है, प्रशिक्षक है, जो अपने अपने क्षेत्र में समाज में सेवा दे रहे हैं। इसीलिए हम सभी ने एक ड्रेस कोड लागू किया है और उसको आज आप सभी को हमारे अतिथि के द्वारा आप सभी को सम्मानित किया जाएगा। मैं आज आप सभी से ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, समय कम है, हम लोग लेट से पहुंचे हैं, आप सभी जान रहे हैं कि समय काफी हो चुका है। तो इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और इस सभा में उपस्थित तो जगह कम है, इसको देखते हुए हम सभी कुछ लोगों को पार्ट बाय पार्ट करके बुलाएंगे और उनको आना है स्टेज में। तो पांच करके हम लोग आमंत्रित करेंगे, आप सभी आएंगे और आप सभी को हमारे उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के द्वारा आप सभी को सम्मानित किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं जनता जागृति विकास केंद्र के वरिष्ठ कार्यकर्ता और हम सभी को कदम से कदम मिला करके इस रामगढ़ ऑफिस को खड़ा करने में हम सभी को महिला हो करके भी कदम से कदम मिला के हम सभी का साथ दिए और उनका मेहनत दिखता है। तो मैं सबसे पहले आप सभी को उनको तालियों के साथ स्वागत करने के लिए कहूंगा, जिनका नाम है पूर्वांचल प्रखंड से गुंजा से चलकर के आई हुई है आरती देवी जी, श्रीमती आरती देवी आएंगे और उनको हमारे उपाध्यक्ष में आएंगे और उनको सम्मानित करेंगे। माला से स्वागत करेंगे और अंगवस्त्र दे करके सम्मानित करेंगे। तालियों का गड़गड़ाहट। किसी कार्यकर्ता का सम्मान होता है। आप लोग ताली बजाते रहें। भूख लग गई है या होपलेस हो गए हैं आप लोग? रुकिए। इनके बाद देवंती देवी जी आएंगे कुकई आरा से। सर को भी हम लोग चाहेंगे कि अपने हाथों से तालियों के साथ स्वागत करते रहे, होपलेस ना हो, आप लोग को ऊर्जावान बनाएंगे। आगे पूजा देवी चपावर से, सरिता देवी पत्रा टोली नहीं, परमिला देवी छपरा पोटा कटारी,
और हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता कृपा वर्मा जी से उर्मिला देवी जी आएंगे, इरवा रुका बस्ती से चल करके आएंगे। तालियों से स्वागत करते जाए। हमारा मान सम्मान अपना देवी वरिष्ठ कार्यकर्ता सुंदरपुर, बबीता देवी सुंदरपुर मॉनिटर, फुलमती देवी परसा टोली, निकलने दीजिए ना, रुक जाए जगह बुकिंग को मारते मेमोरी कार्ड बड़ी थी। देवगढ़ बस्ती से चल के आई हुई है कवित्री कुमारी देवगढ़, अनीता कुमारी देवगढ़, दुर्मी से वरिष्ठ कार्यकर्ता हम सभी के बीच उपस्थित हुए हैं। रामगढ़ जिला दुर्मी प्रखंड से देवंती कुमारी जी वो आएंगे और सम्मान प्राप्त करेंगे। दो कार्यकर्ता सुबह कुमारी आएंगे और सम्मान प्राप्त करेंगे। सुनीता देवी हनुमान जी, तिरला देवी पंचायत तिरला बस्ती से मनीषा देवी आगे आएंगे और सम्मान प्राप्त करेंगे। तालियों का गड़गड़ाहट सभा को सिल्ली से चल करके हम सभी के बीच उपस्थित हुए हैं। पार्वती देवी माधु सिल्ली, उनका तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटलाइज है, जिसके कारण वो आज उपस्थित नहीं हो पाई हैं। हम लोग ईश्वर से कामना करेंगे कि उनका स्वास्थ्य जल्द ठीक हो। रानी कुमारी जगारी वर्मा जी प्रखंड, सुनीता कुमारी नीमी बस्ती नहीं आए हैं। तालियों से स्वागत करेंगे। और वरिष्ठ कार्यकर्ता गुंजा से चल करके लालमोहन महतो जी आएंगे और उनका भी सम्मान सर के दो हाथों किया जाएगा। के साथ स्वागत करें। जुलिता देवी सिमरा कोचा है देवी ली। और एक रामगढ़ से हमारे नए कार्यकर्ता हैं जो हम सभी के बीच उपस्थित। हमारे बीच एक नए कार्यकर्ता रामगढ़ क्षेत्र से
के माध्यम से हम सभी ये क्षेत्र के वरिष्ठ कार्यकर्ता आंगन सेवा केंद्र में अपना सेवा दे रहे हैं और सोसाइटी को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए हम का नीति सिद्धांत जो विचारधारा है, इसको समझ के आप सभी ने ज्वाइन किया है, काम कर रहे हैं। या तो हमारे सीनियर आपके बहुत से ऐसे हैं, कार्यकर्ता के माध्यम से आपके घर जाते हैं, आपको रास्ते में भेटाते हैं, आपको बाजार में भेटाते हैं, आपके घर पे जाते हैं, आपको ऑफिस में जाकर बताते हैं कि जनता जागृति विकास केंद्र बहुत अच्छा है, ये सामाजिक संस्था है, ऐसे वैसे है, कह के समझाते हैं। कहीं बरगलाट तो नहीं लाए हैं आप लोग को, या तो कहीं दबाव के साथ तो नहीं लाए हैं, कहीं आपको सब जवाब के झूठा सपना दिखा के नहीं लाए हैं, वैसा महसूस होता है क्या? हाँ या जवाब नहीं देते, नहीं होता है ना। इसके नीति सिद्धांत को जानकर सब ज्वाइन किए हैं और काम करने के तत्पर है ना, है। चलिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं चाहूँगा कि हमारे मार्गदर्शन, इस संस्था के शिल्पकार, इस संस्था की जन्मदाता, हम सबों का गार्जियन माननीय श्री राजेंद्र नारायण प्रसाद जी का अभिभाषण को हम लोग को सीखना है, समझना है। अपने अपने स्थान में खड़ा होकर तालियों की गड़गड़ाहट से इनका स्वागत करें और उनसे आग्रह करना चाहें सर, और अपनी बातों करें। आज यहाँ पर उपस्थित तमाम पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता, माताएं बहनें, मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज ये सम्मानित समारोह हर जिले में हो रही है। कल लातेहार जिला में था, यहाँ पे काफ़ी संख्या में भीड़ भी थी। फील्ड में टेंट लगा करके प्रोग्राम किया गया। आज रामगढ़ में हो रही है, कल रांची में। तो सम्मानित समारोह जब राज्य स्तरीय सम्मेलन होता है तो वहाँ उस मंच में करने के लिए समय नहीं मिल पाता है लोगों को, इसीलिए हर जिला में अलग अलग पहले सम्मानित कर दिया जा रहा है ताकि वहाँ पे समय बचे। तो यहाँ पे जो तमाम लोग आए हुए हैं, पिकनिक मनाने के लिए नहीं आए हैं, मनोरंजन करने के लिए नहीं आए हैं, पार्टी करने के लिए नहीं आए हैं। हालांकि लोग पार्टी वाला हॉल में बैठा दिया है, ये पार्टी करने के लिए यहाँ नहीं है। हम लोग यहाँ कुछ मकसद से आए हैं, ठीक है। हमारा मकसद क्या है? सबसे पहला मकसद कि हम जो धरती पर आए हैं तो मेरा क्या अस्तित्व होना चाहिए, क्या वैल्यू होना चाहिए, क्या महत्व होना चाहिए, इसके बारे में जानना है। दूसरा चीज़, अपने परिवार को कहाँ ले जाना है, अपने समाज को कैसे संवारना है और अपने देश को कैसे लाभ पहुँचाना है। इन तमाम बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो इन तमाम समस्याओं को समाधान करने के लिए हम लोगों ने चुना है जनता जागृति विकास केंद्र। इसके माध्यम से हम इन तमाम समस्याओं का समाधान कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हम लोग आज मंथन करने के लिए बैठे हैं। ये जनता जागृति विकास केंद्र है क्या, इसके बारे में जानना है आपको। तो आप लोग सारे लोग कार्यकर्ता हैं। कितने लोग कार्यकर्ता? हाथ खड़ा करने पता चलेगा हमको। मैक्सिमम लोग कार्यकर्ता हैं, ठीक है। ये जनता जागृति विकास केंद्र क्या है, इसके बारे में डीपली जानना है। और हमको जानकारी नहीं होता, जिसके कारण से हमको डर लगता है। डर क्यों लगता है? जानकारी के अभाव में। जैसे जिसको मोटरसाइकिल स्कूटी चलाने नहीं आता है, उसको चलाने बोलिएगा तो डर लगेगा, चाबी थमाइएगा तो थर थर कांपेगा। लेकिन जिसको स्कूटी, मोटरसाइकिल, कार चलाने आता है
तो उसको डर लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो आज के डेट में जिसको जिसको जनता जागृति में डर लग रहा है वो बढ़िया से मंथन करिए, आपको इसके बारे में बड़ी जानकारी नहीं है। जिसको जानकारी हो गया उसको डर नहीं लगता है। ये जनता जागृति विकास केंद्र कोई कंपनी नहीं है। कोई कंपनी है क्या? कोई बैंक है? लोन देने वाला फाइनेंसर नहीं है। यह एक सोसाइटी है। और सोसाइटी को हिंदी में क्या बोलते हैं और अंग्रेजी में सोसाइटी। और समाज का मतलब क्या होता है? समाज का मतलब होता है कि कभी आपको सुख दुख हुआ तो हम मदद कर दिए, कभी आपको हमको कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप मदद कर दिए। मतलब एक दूसरे को मदद करना है। बात को समझ रहे हैं? तो यहाँ पे समाज में हम लोग जितने तरह का समस्या उत्पन्न हो रहा है उसको समाधान करने के हम लोग एक माध्यम बन रहे हैं। हमको उसको प्रयास कर रहे हैं कि उसकी समाधान हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो पहला समस्या क्या उत्पन्न होता है समाज में पता है? सबसे मेन समस्या पैसा की समस्या। सारे कार्यकर्ता लोग अपने दिमाग में बिठा लो, मेन समस्या क्या है? पैसा की समस्या। अब पैसा की समस्या इतना जटिल हो जाता है कि गरीब आदमी जब बीमार पड़ता है, हॉस्पिटल में इलाज कराने जाता है, डॉक्टर बोलता है हमको ऑपरेशन करना पड़ेगा, इस मरीज को 10,000 रुपये काउंटर में जमा करना पड़ेगा पहले, तब इसका ऑपरेशन शुरू होगा। अब वो गरीब आदमी वही भी बैंक के पास जाएगा और बोलेगा 1 घंटे में हमको 10,000 लोन दीजिए, तो मिलेगा? नहीं देगा। उसके बाद भागे भागे कहाँ जाएगा? महाजन वाला के पास। महाजन मतलब समझते जो सूद पर पैसे लगाते हैं। वो बोलता है कि हम 10% लेंगे, 5% लेंगे, और गरीब दे करके नाम ही नहीं लेता है। लेकिन जनता जागृति विकास केंद्र ने ऐसी योजना बनाई, ऐसा पहल किया कि उस गरीब आदमी को हॉस्पिटल से घर आने की जरूरत नहीं पड़ता है। हजारों हजार लोगों को हॉस्पिटल तक पैसा पहुंचाने की व्यवस्था किया जाता है। ये अच्छा व्यवस्था है कि बुरा व्यवस्था है? ऐसा होना चाहिए ना। मतलब पैसा के लिए त्राही मार नहीं होना है, किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। हम लोग आपस में संगठन बना करके, आपस में समूह बना करके एक दूसरे को सहयोग करते हैं। मेरा पैसा से कहीं उसका सहयोग हो गया, कहीं उसका पैसा से हमको सहयोग हो गया। बात समझ में आया? अब इस कड़ी में हम लोग जो समूह बनाते हैं, वो समूह बनाने का प्रक्रिया हम लोग को कुछ अलग है। अलग क्या है? हमारे समूह में महिला पुरुष दोनों रहते हैं। दूसरे समूह में क्या होता है? महिला अलग और पुरुष, लेकिन हमारे यहाँ महिला पुरुष एक साथ। दूसरा में हमारे यहाँ जात पात नहीं है, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म मानने वाला हो, इंसान है तो हमारे समूह का सदस्य बन सकता है। ये नियम है कि नहीं? गरीब भी एक साथ बैठेगा और अमीर भी एक साथ बैठेगा। इसके लिए हम लोग सदस्यता शुल्क पर फाउंडेशन नहीं रखते। जिसको जितना कैपेसिटी है उसके अनुसार से खुद तय करता है कि हम कितना अपने समूह में बचत कर सकते हैं। ये चीज देख लिए। आगे आप लोगों को क्या सुविधा दिया गया? एक्स्ट्रा सुविधा कि आपके समूह में पैसा कम पड़ जाता है, जमा हुआ 20 आदमी है, 21 आदमी का समूह बनता है ना, 21 आदमी में जमा हुआ 10,000 रुपया। अब जरूरत है 20,000 30,000 का, उसको बोलता हमको फी देना है, उसको बोलता हमको हॉस्पिटल में देना, हमको शादी में गोदरेज खरीदना है, हमारा वहाँ बहन का शादी है तो हमको फलना का ये देना है। अब जमा हुआ 10,000 और जरूरत है 30-40 हजार का, तो वहाँ तो फेरा हो जाता है। लेकिन हमारे समूह में क्या होता है कि आपके समूह में 10,000 जमा हुआ है, जरूरत है 20-30 हजार का, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तुरंत दूसरा बक्सा से पैसा बगल वाला समूह से पैसा आ गया। इससे फायदा क्या हो पता है? इससे डबल फायदा हुआ। पहला फायदा ये हुआ कि जो पैसा बक्सा में पड़ा हुआ था उससे किसी दूसरे का सहयोग हुआ। दूसरा, वो पैसा तुरंत यूज हो गया, है ना। नहीं तो आप लोग महिला मंडल चलाते हैं, आप लोग को पता है कि कोई कोई महीना ऐसा होता है कि पैसा जमा हुआ, कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, किसी का जरूरत नहीं है। तो आप लोग क्या करते हैं? पैसा को बक्सा में डाल देते हो, ताला मार देते हो, बक्सा दूसरे के यहाँ ताता भी। ऐसा होता नहीं होता? अब उसमें देखिएगा दो नुकसान समझ में आएगा। इस पैसा से किसी का भला नहीं हुआ, और 1 महीना बाद जब ताला खुला 1 रुपये बढ़ा क्या? नहीं बढ़ा।
तो इन तमाम समस्याओं में मेरे समूह में पैसा कम पड़ जाते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये अच्छा नियम है कि बुरा नियम है? आगे एक और नियम है कि कभी कभी जब बैठक होता है उस समय आपको पैसा का जरूरत नहीं होता है। बैठक समाप्त हो गया, 1-2 दिन बीत गया, उसके बाद पैसे की जरूरत पड़ती है। अब उस ग्रुप में जाते हो तो बोलता है कि इस ग्रुप पे तो पैसा नहीं है, 1 रुपया भी नहीं, सब तो लोन में लग गया, बक्सा में पैसा नहीं है, तो आफत हो जाता है। लेकिन जो जनता जागृति विकास केंद्र के द्वारा जो समूह बने हैं उसमें आपके बक्सा में 1 रुपया पैसा नहीं है और किसी को भी आफत विपत हो जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। झारखंड का पूरा बक्सा खाली नहीं है, 12 बजे रात भी दूसरे बक्सा से पैसा पहुंचता है। मतलब पैसा नहीं रहने के बावजूद भी कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद आगे जाइएगा, एक और बड़ा चीज आप लोग को दिया गया है। आप लोग कोई कारण से, किसी कारण से बाहर गए हुए हो, मान लेते लातेहार गए हो, चतरा गए हुए हो, रांची गए हुए हो और किसी तरह कोई आफत विपत हो जाता है तो लातेहार आपका आदमी यहाँ से खोजते खोजते जाएगा तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा? या तो लातेहार का आदमी रामगढ़ में समस्या में रहेगा, वहां से उसका आदमी खोजते हुए आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या बनाया, अब लातेहार में हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वहां के नजदीकी समूह आपको आधा से 1 घंटा में तुरंत सेवा देगा। लेकिन लातेहार वाला अगर रामगढ़ में समस्या में है तो आपको उसको तुरंत सेवा देना पड़ेगा। मतलब हम बाहर में भी है तो भी कोई टेंशन नहीं है। 3 चीज देख लिए, पैसा कम पड़ गया तब भी टेंशन नहीं, पैसा नहीं है तब भी टेंशन नहीं, हम बाहर चले गए हैं, कोई भी आफत विपत हो तो हमको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। जनता जागृति का समूह हर जगह तैनात है। आगे की और सुविधा आप लोगों ने देखा होगा कि समूह से कोई व्यक्ति, आप लोग भी लिए होंगे 10, 20, 50 हजार, आज एक फोन आया, लिया और वो मर गया, ऐसा समस्या सकती ना सकता है। पैसा लिया और वो मर गया। अब दोनों तरफ समस्या। समूह के पास समस्या क्या कि उसके घर में जो मेन कमाने वाला था वो तो चला गया, उसके घर में छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, उसका कर्जा कैसे वसूलेंगे। समूह का टेंशन क्या है, कर्जा वसूलने का। उसका घर वाला का टेंशन कि जो कमाने वाला था चला गया, अब हम इस समूह का कर्जा कैसे तोड़ेंगे। दोनों तरफ समस्या होता नहीं होता है। इसका समस्या का समाधान हम लोग कितना बढ़िया निकाले कि मेरा कोई भी सदस्य किसी भी तरह से उसकी मौत होती है तो 8 दिन के अंदर में जो भी अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और सदस्य लोग हैं उसका घर जाना है और जा करके पहले सांत्वना देना है कि जो होना था हो गया, अब लौट करके नहीं आएगा, लेकिन आपका कर्ज पूरा का पूरा माफ कर दिया जा रहा है, 1 रुपया आपको सूद मूल देने की जरूरत नहीं है। और उसका जो बचत होता है उसका ब्याज सहित नगद लेकर के जाता है लोग कि लो नगद पैसा अपना काम किया करो। तो बताइए दुख के समय में भी राहत होगा कि नहीं होगा? राहत महसूस होगा। अब एक चीज बताओ, जनता जागृति और दूसरा में कितना अंतर है, तो समझाना चाह रहा हूँ। जनता जागृति विकास केंद्र को छोड़ करके दुनिया का कोई भी सेक्टर का नाम ले लो जहाँ पे बिना मृत्यु प्रमाण पत्र जमा किए उसका पेपर आगे बढ़ेगा, कोई काम होगा? अब बताओ, एक तो आदमी गरीब आदमी, दूसरा ऊपर से आदमी मरा होता है, अब इधर से बोल रहे नहीं मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा तब आपका काम आगे बढ़ेगा। अब वो ब्लॉक का चक्कर काट रहा है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा तो इधर ऑफिस का चक्कर काटेगा। लेकिन जनता जागृति ने क्या किया, नहीं, कोई मृत्यु प्रमाण पत्र हमको ब्लॉक से नहीं चाहिए। आपका जो ग्राम संगठन है, गांव के जो पदाधिकारीगण हैं वो व्हाट्सएप पे भेज देते हैं कि हमारे समूह का ये सदस्य थी जिसका मृत्यु हो गया। उससे बड़ा प्रमाण होता है क्या? और 8 दिन के अंदर जाते हैं और बहुत सारे लोग कोई आलू, प्याज, राशन पानी साथ में लेके जाते हैं। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे तो देखते होंगे, लाते हाथ तरफ पूरा जो भी डेट करता है पैसा देने जाते हैं, लोन माफी का कागज देने जाते हैं और साथ में राशन पानी लेके जाते हैं। ये अच्छा बात है कि बुरा बात है? अच्छा बात है। और लास्ट एक थी और बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं कि आपस में हम लोग जो पैसा लेन देन करते हैं और जितना पैसा हम लोग बढ़ा लेते हैं, जितना डेवलप कर लेते हैं, भारत का कोई भी सिस्टम उतना पैसा बढ़ा के नहीं देगा।
कहीं से गारंटेड मैं बोलता हूँ, आपस में जो लोग जमा करते हैं ना, जैसे जमा करने का सेक्टर कहाँ कहाँ है, जैसे जनता जाति के आप लोग समूह में जमा करते हो बचत, दूसरा बैंक में बचत करता है, तीसरा पोस्ट ऑफिस में करता है, और चौथा कोई कंपनी में करता है। ये 4-5 जगह है ना, सब में 500 रुपये जमा करके देखो। एक आदमी ग्रुप में अपना समूह में जमा करो 500 महीना, एक बैंक में जमा किया जा जाके, एक पोस्ट ऑफिस में जमा किया, और एक कोई कंपनी में जमा किया। ये चारों आदमी का कितना मूलधन जमा हो जाएगा? 30,000। 30,000 जमा होगा। बैंक वाला आपको कितना देगा 5 साल बाद? 33,376 रुपया। ठीक है। पोस्ट ऑफिस में बैंक से ज्यादा ब्याज होता है, तो मोटा मोटी 34,000 देगा। कोई कंपनी में जमा किए हो तो उसमें डूबने का चांस होता है। अभी मान लिया 36,000, 37,000, 38,000 दिया, लेकिन आप जो आपस में लेन देन कर रहे हो उसमें कितना हिस्सा बनता है पता है? 40,755 रुपया। सबसे ज्यादा आप लोगों को वहाँ पे ब्याज बढ़ा, लाभ हुआ, डेवलपमेंट हुआ, तो पागल कुत्ता काटा हुआ कि दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता वाला कंपनी में पैसा जमा करेंगे। मतलब सबसे ज्यादा हम आपस में लेन देन करके पैसा बढ़ा दे रहे हैं। समझ में नहीं आया? दूसरी बात, जितना सारे हम लोग लाभ समाज को दे रहे हैं, जितने लाभ हम लोग दे रहे हैं समाज में, जो समाज सेवा कर रहे हैं, उसमें से एक भी उन लोग उतना समाज सेवा करता नहीं है। इसके बावजूद भी आप लोगों को क्या लगता है? डर लगता है। और डर क्यों लग रहा है? क्योंकि आप लोग को जानकारी नहीं है। आज भी बहुत सारे वैसे लोग कहने वाले हैं सहारा जैसन कंपनी चलबे नहीं किया तो ये जनता जागृति कौन खेत के ढेला है। ऐसे बोलता नहीं बोलता? बोलता है। लेकिन आपको एक बात आज बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ। आज कौन भागेगा कौन नहीं भागेगा इसकी ज्ञान आपको होना चाहिए। लक्षण पता होना चाहिए ना। जब बुखार लगता है आदमी को तो उसका लक्षण दिखाई देता है। शरीर क्या होता है? गर्म होता है, लेकिन उसको लगता क्या है? ठंडा। बुखार में ही होता है, शरीर पूरा हीट होता है, लेकिन उस व्यक्ति को क्या लगता है? ठंडा। इससे समझ आता है कि इसको बुखार लगा है। तो भागने वाला को, डूबने वाला का लक्षण आप लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि हम लोग सब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जिसके चलते हम लोग जज्बात होते हैं। किसी का चिकन बात हमको समझा देता है, उसकी बात में हम लोग आ जाते हैं। बात को समझो। तो भागने वाला कंपनी का लक्षण हम बता देते हैं, चाहे जल्दी ले लीजिए। भागने वाला कंपनी का लक्षण पहला बता दे रहे हैं। पहला चीज कि वो अपना घर में ऑफिस नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा, अपना एरिया में जहां से पैसा ले रहा है वो कोई भी अचल संपत्ति नहीं रखेगा। बात को समझ लो। और तीसरा चीज और मेन चीज और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, 1 रुपया पब्लिक के पास नहीं रखेगा। भागने वाला 1 रुपया पब्लिक के पास रहने नहीं देगा, सब दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता ले जाएगा, ठीक है। अब आप लोग चर्चा करते हो बहुत सारे सहारा का। रांची जैसा जगह में बताइए, सहारा का एगो घर, अपना घर में ऑफिस बता दो। झारखंड में, पूरे झारखंड में अचल संपत्ति के नाम से वो पान का गुमटी बता दो। ये वो पान का गुमटी है सहारा कंपनी का? नहीं। और एक आदमी का हाथ खड़ा करो जो ये बोले कि हमको वहाँ जमा किए थे 5,000, हम लिए हैं 10,000। हम जमा किए 10,000, हमको मिला 15,000। एक आदमी का नाम बता सकते हैं? नहीं। लेकिन जनता जागृति की जब बात करते हो तो सबसे पहले जितना मैक्सिमम ऑफिस सब अपना घर में मिलेगा। जितने बड़े बड़े ऑफिस कहाँ हैं, सब अपना घर में। दूसरी बात, अचल संपत्ति देखना है तो यहाँ से लेकर के, रांची से लेकर के बुढ़मू स्कूल जो चल रहा है 5 एकड़ 15 डिसमिल, अभी लातेहार में 4 एकड़ 10 डिसमिल, वहाँ भी कल स्कूल का उद्घाटन करके आए, फीता कट करके आया। तो अचल संपत्ति देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? और एक नहीं, हजारों हाथ खड़ा हो जाएंगे ये बोलने के लिए। यहाँ में से कितने लोग निकलेंगे
जो बोलेंगे कि हमें जमा था 10,000 हम लिए हैं 15,000, हमें जमा था 15,000 हम लिए हैं 20,000, ऐसा मिलेगा नहीं मिलेगा? मतलब सारा पैसा पब्लिक के पास होता है, तो भागने वाला लक्षण दिखाई दे रहा आप लोग को? नहीं। दूसरी बात, आप लोग को एक सीधा जवाब आप लोग को बता रहे हैं, कोई भी अगर आदमी आपको बोलता है जल्दी चाबी दे लीजिए, बहुत बड़ा महामंत्र बताने जा रहे हैं, अगर वो मंत्र पढ़ लिए तो सांप का भी खत्म हो जाता है। नहीं बोलते हैं, मंत्र पढ़ता नहीं है, महामंत्र बता दे रहे वो मंत्र जान लीजिएगा। किसी को भी आप जवाब दे सकते हैं कि जनता जागती नहीं भागेगा, वो खुद बोलेगा, जो आदमी बोल रहा है ना वही बोलेगा। कहना क्या है, ये भी तुरंत नहीं, 10 साल पीछे जाओ, 50 साल पीछे जाओ, 100 साल पीछे जाओ, जितना साल पीछे जाना चले जाओ, और एक आदमी का नाम बताओ जिसका सारा पैसा पब्लिक के पास हो, जिसका सारा पैसा पब्लिक के पास हो और एक आदमी भाग गया है। बहुत नहीं करता ऐसे ऐसे, बहुत कंपनी आई और गया, बहुत भागा, बहुत डूबा। हमने क्या बोला, उसको पूछो क्या से 100 साल के इतिहास में आप एक संस्था का नाम बताओ जिसका पैसा पूरा पब्लिक के पास हो और वो भाग गया हो पब्लिक के पास पैसा छोड़ करके। ऐसा एक का नाम बता नहीं सकिएगा? एक भी है? इससे बड़ा महामंत्र आपको नहीं, ब्रह्मास्त्र आपको हम दे रहे। ये ब्रह्मास्त्र चलाने के बाद वो खुद बोलेगा, उसको बोले ना पकड़ के लाना, देखो किताब में उनको बताओ जिसका सारा पैसा पब्लिक के पास हो और वो भाग गया हो छोड़ करके। एक आदमी का नाम बताओ, हम 10 लाख रुपए इनाम देंगे। इनामों तो खोज के लाने वाला, इसके बावजूद भी आप लोग को डर लग रहा है। लेकिन यह जनता जागती का 100% पूरा पैसा किसके पास है? जनता के पास, पूरा पैसा सदस्य के पास। लेकिन यहाँ पर भी आप लोग कान भर देता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कान भर वो मतलब समझते हैं, कान भरने वाला रामायण करा दिया, राम को राजा बनाने जा रहा था तो उसको जंगल भेज दिया। कान भरने वाला शकुनी ने महाभारत करवा दिया, सब भाई भाई में लड़ा करके मरवा दिया। तो आप लोग भी कान भरवा से बचिए। आप लोग को कंफ्यूज क्या किया गया? देखिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, यहाँ सुनिएगा समझिएगा तब जाकर के वहाँ मार्केट में समाज में आप उसको जवाब दे सकते हैं। अदरवाइज जानकारी नहीं रहेगा तो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। तो आपको कंफ्यूज क्या कर रहा है? आपके ग्रुप में जब पैसा जमा हुआ और लोन में कुछ नहीं लगा, कुछ बच गया, वो अनिल जी गए चाहे तारालाल जी गए, वो पैसा लेकर के चल दिए, तो आपको कानमा में जब गत्ते से बोलते हैं इस सब पैसा तो ले जाता है जनता। ऐसे कान भरता नहीं भरता? भरता है। अब उसको जानकारी नहीं है, वो उसके दिमाग में क्या किया, ये पैसा तो जनता जागृति के पास चला गया, यही नहीं समझा। और जब उसके समूह में पैसा कम पड़ गया और तारालाल जी, अनिल जी, आरती जी लेकर के और 5,000 10,000 रुपये उसको घर में दिया, चाहे हॉस्पिटल में जाके दिया, तो फिर उसको कान भरा लो ये पैसा जनता जागृति से आया है, यही ना बोलता है। ये पैसा क्या दिया है? जबकि 1% सच्चाई नहीं है। अनिल जी जो पैसा ले गया अपने ग्रुप से, वो क्या किए, वो कोई दूसरा ग्रुप में जाके दिए जहाँ जरूरत था, और जब आपको जरूरत था वो पैसा कोई दूसरा ग्रुप से आकर के दिया है। बात को समझ रहे हैं? मतलब कभी आपके ग्रुप का पैसा उसके ग्रुप में गया, उसके ग्रुप का पैसा आपके ग्रुप में आया। कभी रामगढ़ ऑफिस का पैसा रांची ऑफिस में गया, कभी रांची ऑफिस का पैसा रामगढ़ ऑफिस में गया। लेकिन हर हालत में सदस्य के लोगों के बीच में ये पैसा घूमते रहता है। ये कोई हेड ऑफिस और लंड और फंड जाता नहीं है। तनिक देर के लिए मान लीजिए रामगढ़ ऑफिस वहाँ 50,000 छोड़ के गया, तो उधर गुमला वाला, लातेहार वाला, लोहरदगा वाला, खुटी वाला आया, वो लेके चला। ये दिमाग में आया कि सारा पैसा आपस में रहता है, और जब सारा पैसा जिसका पब्लिक के पास हो, वैसा आज तक न कोई भागा है, न भागेगा, न कभी भाग सकता है। पैसा छोड़ भागेगा? अच्छा बताओ,
तो आप लोग को ये विश्वास हो रहा है ना कि सारा पैसा पब्लिक के पास है। सो यहाँ में से कितने लोग ऐसे पैसा ले रखे हैं बताइए तो, जमा से ज्यादा? देखिए हाथ खड़ा होना, मतलब यहाँ में से इतने लोग हाथ खड़ा होंगे तो समाज में तो बहुत सारे लोग हैं। तो ये अगर कोई बोलेगा कि भाग जाएगा, इसका जवाब आप लोग को जो ब्रह्मास्त्र दिए हैं उसको बता नहीं सकिएगा ना। क्या बोलना है कि आज तक इतिहास में एक संस्था चाहे एक आदमी का नाम बताओ जिसका पैसा पूरा पब्लिक के पास हो और वो भाग गया हो। बोलेगा नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। तो यही तो जनता जागृति है, इसका सारा पैसा पब्लिक के पास होता है, वो खाली हिसाब किताब देखता है, ठीक है, संचालन करता है। ये क्लियर हो गए? दूसरा काम, पहला काम से आप लोग सहमत है, जो आर्थिक रूप से पैसा कौड़ी के माध्यम से लोगों को हम लोग सहयोग करते हैं, लाभ पहुंचाते हैं, इसके संबंध में समझ गए। दूसरा समस्या क्या है? शिक्षा का। गरीब आदमी क्या करता है, अपना बाल बच्चा को तो पढ़ाना चाहता है, लेकिन पढ़ाने के लिए बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाने के लिए पैसा नहीं होता और सरकारी स्कूल में पढ़ाई बढ़िया से होता नहीं है। बात सही है कि नहीं? सरकारी स्कूल में बढ़िया से पढ़ाई नहीं होगा और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए पैसा। तो जनता जागृति विकास केंद्र ने क्या किया कि ऐसा स्कूल का निर्माण किया जहाँ पे गरीब से गरीब कोई बच्चा और अमीर से अमीर कोई बच्चा एक साथ। और ये काम हम लोग करके दिखाए कि नहीं दिखाए? अभी क्या हो रहा है समाज में पता है? गरीब का बच्चा अलग स्कूल में और अमीर का बच्चा, ऐसा परिपाटी है कि नहीं है? लेकिन पहले के जमाना में ऐसा नहीं था। पहले के जमाना में क्या था कि गरीब सुदामा भी वहीं पढ़ रहा है और राजा का बेटा कृष्णा भगवान भी एक साथ पढ़ता तो नहीं पढ़ता। आज तो ऐसा नहीं है, लेकिन जनता जागृति आज वैसा लाया है कि स्कूल में गरीब का भी बच्चा वहीं पढ़ेगा और अमीर का भी बच्चा। और देखना होगा तो आप लोग बहुत को गए हैं, जा करके देखो, ये बगल में बुढ़बू प्रखंड में डंडा आरिद गांव में स्कूल है, बहुत लंबा चौड़ा एरिया में स्कूल बना है और आज बढ़िया से संचालित हो रहा है। वहाँ पर गरीब से गरीब भी बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, और रांची का बड़े बड़े रईस का भी बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है। एक साथ खाना, एक साथ बैठना, एक साथ उठना। तो ये हम लोग अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं? और जो अनाथ बच्चे हैं, जिसकी माँ नहीं है, जिसकी बाप नहीं है, माँ बाप नहीं है, उसको ही पढ़ने का अधिकार है कि नहीं है? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? पूरा माफ कर दिया, 1 रुपया चार्जेज नहीं है, उसको रहना, खाना, पढ़ना, लिखना सब फ्री। तो ये काम हम लोग जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं? अब इस काम को करने के लिए आप लोग से 1 मुट्ठी चावल दान मांग रहे हैं, तो आप लोग बढ़िया से दान दे नहीं रहे हैं। अभी देख रहे थे किसी के हाथ में झोला था, कल हम लोग वहाँ लातेहार में गए तो वहाँ बोरा का बोरा, एक गाड़ी पूरा फुल हो गया, पूरा एक गाड़ी चावल फुल हो गया। तो 1 मुट्ठी चावल आप लोग दान करना है, और इसमें भी आप लोग कोताही करते हैं। और दान करने से पुण्य होता है कि नहीं होता है, आप लोग को समझ में आना चाहिए कि गरीबों की सेवा करने से सारे लोग, अमीर लोग सोचता है कि हमको पुण्य मिलता। जैसे आप लोग भंडारा में गए होंगे, वहाँ पे गरीब आदमी जो खाना खाता है ना, वो जूठा पत्तल उठाने के लिए करोड़पति लोग लाइन लगता है, अमीर लोग लाइन लगता है। काहे? हम गरीब आदमी का जूठा पत्तल उठाएंगे, हमको ऊपर वाला पुण्य देगा। गरीब आदमी का चप्पल रख देने के लिए, उसे सुरक्षित रख देंगे चप्पल को, तो भगवान हमको पुण्य करेगा। अब बताओ, किसी को गरीब आदमी का चप्पल उठाने से पुण्य मिल रहा है, किसी को गरीब आदमी का जूठा पत्तल उठाने से पुण्य मिल रहा है, और हम लोग गरीब आदमी के बच्चा को पढ़ा लिखा करके IAS IPS बना देंगे, हम लोग को महापुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इसके लिए 1 मुट्ठी चावल दान करना है। तैयार है आप लोग? 1 मुट्ठी चावल दान करना, ये महादान है, और इसका आप लोग का हिस्सा बनाया जा रहा है। और 1 मुट्ठी चावल का ताकत, अभी एक मीडिया वाले लोग इंटरव्यू ले रहे थे हमको, बोलते 1 मुट्ठी चावल में आपको क्या होगा? 1 मुट्ठी चावल से आपका स्कूल चलेगा, 1 मुट्ठी चावल से आप समाज में सेवा दे पाइएगा। हम बोले 1 मुट्ठी चावल का पावर आपको समझाते हैं। एक आदमी सुबह 1 मुट्ठी और शाम 1 मुट्ठी, दिन भर में कई मुट्ठी हुआ? तो 1 महीना में कई मुट्ठी निकलेगा? अब
अब 60 मुट्ठी को तौलो, कितना वजन होगा? कम से कम 2-2.5 केजी। अब एक समूह में कितने मेंबर होते हैं? 21 गुने 2.5 केजी मानो तो 50 किलो से ज्यादा होगा कि नहीं होगा? मतलब एक ग्रुप से 50 केजी चावल, मतलब एक बोरा। अब पूरे झारखंड में मेरा अगर 10,000 समूह चल रहे हैं तो एक महीना में 10,000 बोरा आएंगे कि नहीं आएगा? अब 10,000 बोरा मतलब कई ट्रक हुआ। और खाली चावल में नहीं देता है, पंडित जी को आप लोग चावल देते हो दान में तो उसमें कुछ 10, 20, 50 डालते हो नहीं डालते हो? वैसे आप लोग चावल दान कर रहे हैं तो उसमें भी 10 रुपये, 20 रुपये, 50, 100, 200, 500, 1000 रुपया आप दान भी करते हो तो पैसा भी आ रहा है, चावल भी आ रहा है। इसीलिए हम लोगों ने अनाउंस किया कि अगर एक मुट्ठी चावल का प्रॉपर्टी जिस तरह चल रहा था, हम लोग आज अनाथ बच्चा को फ्री किए हैं। आने वाले सारे सदस्य आप लोग एक मुट्ठी चावल दान देने के लिए तैयार रहिएगा, तभी गरीब आदमी का पूरा फ्री में पढ़ाने का हम लोग संकल्प ले सकते हैं कि गरीब आदमी जितना है वो सारे का बच्चा फ्री में पढ़ेगा। अभी अनाथ बच्चा को आप पढ़वा रहे हैं, आने वाले समय में गरीब बच्चा को पढ़ाएंगे। और जब अमीर लोग भी एक मुट्ठी चावल देने लगेगा तो हम ये आश्वासन देते हैं कि अमीरों को बेटा बेटी को भी हम लोग फ्री पढ़ाने का काम करेंगे। तो इसके लिए आप लोग एक मुट्ठी चावल दान देने के लिए तैयार हैं? अब एक मुट्ठी में नहीं दीजिएगा तो वो जंग लग जाएगा, ठीक है? जैसे हम लोगों ने क्या बोला है, खाया पिया अंग लगेगा। खाइए पीजिएगा तो तभी अंग लगेगा, मतलब शरीर मोटा होगा। और दान दीजिएगा तो खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया तो संग चलेगा। दान दिया तो मैंने दान अगर दिए हो स्कूल में पढ़ाई के लिए, समाज सेवा के लिए, तो मरने के बाद भी साथ में जाएगा। यहाँ पर इस काम को करने के लिए फलना आदमी इतना दान दिया था, फलना आदमी इतना दान दिया था, मरने के बाद भी वो साथ जाएगा। और नहीं तो सब में जंग लगेगा, रखले रखले सब धर्म में क्या हो जाएगा? जंग लगेगा। तो दान देने के लिए आप लोग तैयार हैं? हर एक मुट्ठी चावल निकालो और जो भी होता है अस्पताल में 10 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपया वो भी निकालो और उसका रसीद लो, क्योंकि ये संस्था रजिस्टर्ड है, सरकार से मान्यता प्राप्त है, झारखंड सरकार, भारत सरकार से। तो हर ऑफिस में रसीद रखा हुआ है, वो रसीद लो और उसका रिपोर्ट हम लोग सरकार तक भेजेंगे कि देखिए रामगढ़ का चाहे ओरमान जी का फलना ग्रुप से इतना चावल आया, फलना ग्रुप से इतना दान आया, जिसके माध्यम से आज हम लोग ये कार्य को कर पा रहे हैं। तो दान देने के लिए तैयार हैं?